पंजाबियों का फेवरेट मरूंडा। मरूंडा तो सर्दियों की सौगात है। यकीन करें इतना मज़े का ये मरूंडा बनता है कि आप इसे खाने और बनाने के बाद बाज़ार का मरूंडा भूल जाएंगे। तो ये सादा सी और आसान सी चंद मिनटों की रेसिपी इंशाल्लाह से आपको बड़ी पसंद आने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। चलते हैं जी टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। इसके लिए जो चीज़ें हमने ली हैं, सबसे पहले इसके लिए एक पैसी गुड़ ले लेंगे, उसको हमने पीस लिया है। उसके बाद ये मक्खन है, मक्खन की क्वांटिटी आप चावलों के हिसाब से ऐड करेंगे। ये मेरे पास चावल है, मैंने इनको भून लिया हुआ है। या आप भुना भी सकते हैं, भट्टी वगैरह से आसानी से भुनाए जा सकते हैं। कच्चे चावल लें और उनको भुना लें। उसके बाद एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हम ये मरूंडा बनाने वाले हैं। इस बर्तन में हमने जो चीज़ शामिल करनी है उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। इसमें शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून पानी। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो उसके अंदर हमने ये गुड़ शामिल कर देना है। अब इसके लिए ना तो हमने कोई चाश बनानी है, चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको मिक्स करना है। इसमें पानी के अंदर गुड़ जो है वो बिल्कुल सही मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम इस गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए बड़ा आसानी से इसमें ये मेल्ट होगा, डिज़ोल्व होगा, क्योंकि इसके पीसेस हमने छोटे कर लिए थे। इसको हमने पीस के इसमें ऐड कर लिया था। अब साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से, ताकि गुड़ जो है वो जल ना जाए। हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। तो ये देखिए चावलों के हिसाब से मक्खन ऐड करेंगे। तो हम इतना मक्खन ऐड कर लेते हैं जितने हमारे पास चावल हैं, उस हिसाब से हमने इसमें अंदाजे के साथ मक्खन जो है वो ऐड कर दिया है। अब मक्खन के साथ मरूंडा बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही टेस्टी बनता है। फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट रहता है मरूंडा, ज़्यादा सख्त हार्ड नहीं होता। तो अब मक्खन को सिर्फ हमने इसमें मेल्ट करना है। ये देखिए थोड़ी देर मेल्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट और पका लेंगे हम। इसकी चाशनी वगैरह यानी कि तार की तरह की चाशनी तैयार हमें नहीं करनी, सिर्फ गुड़ मेल्ट करना था। अब हम इसमें ये वाले चावल शामिल कर देंगे। अगर आपको लगे कि चावल थोड़े से कम है और चाशनी ज़्यादा है, तो फ्लेम ऑन करके ही हम इनको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से अब हमने इस मिक्सचर को इस तरीके से ड्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। फ़िलहाल हम स्पैचुला चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर जो पानी था और गुड़ का शरबत वगैरह था वो ड्राई हो चुका है। तो ये बिल्कुल फाइनल लुक है। इसे ठंडा करें, यकीन करें ये थोड़ा क्रिस्पी होगा और इतना सॉफ्ट और मज़े का होगा कि ये मरूंडा खाने के बाद बिल्कुल आप बाज़ार वाला मरूंडा भूल जाएंगे। सर्दियों की ये बच्चों सभी को इंशाल्लाह से पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये सादा सी आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई सादा सी आसान सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।